ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चातादेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हिंदी भक्ति शास्त्री के इस ओरिएंटेशन या परिचय सत्र में, जहां इस सत्र के माध्यम से हम चर्चा करेंगे भक्ति शास्त्री प्रोग्राम क्या है। इस भक्ति शास्त्री प्रोग्राम के माध्यम से आप किन किन किताबों का अध्ययन करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन की क्या आवश्यकता है और किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं इन चीज़ों पर जोर दिया, एंड हाउ डिड ही प्लान आउट, और या उन्होंने किस प्रकार से इस प्रोग्राम का एक प्रकार से नींव रखा। होल प्लान फॉर दिस भक्ति शास्त्री वॉज ओरिजिनली गिवन बाय श्रील प्रभुपाद। सो भक्ति शास्त्री, शास्त्रिक स्टडी सबसे पहले अर्थ होता है शास्त्रों का अध्ययन। हम सभी भक्त जो श्रील प्रभुपाद का आश्रय स्वीकार चुके हैं, जो इस्कॉन संस्था में रह के अब सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए शास्त्र अध्ययन का मतलब होता है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों का अध्ययन करना। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने समय काल में अनेक शास्त्रों पर टिप्पणी या कमेंट्रीज लिखी, पर जब एक प्रकार से प्रोग्राम की स्थापना करने की बात आई तो श्रील प्रभुपाद जी 4 प्रकार के प्रोग्राम की स्थापना करने की बात करते हैं। उसमें सबसे पहली बात आती है भक्ति शास्त्री प्रोग्राम की। भक्ति शास्त्री प्रोग्राम जिसका उद्देश्य श्रील प्रभुपाद जी का ये था ताकि शास्त्र का अध्ययन करके भक्त ब्राह्मण जो चरित्र होता है उसको समझ सकें और उसके गुणों को स्वीकार कर सकें। और इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने 4 किताबों का चयन किया, जिसमें सबसे पहले आता है भगवद गीता। नाउ भगवद गीता की अगर बात करी जाए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता के 4 अध्याय में कहते हैं कि वे अवतार क्यों लेते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। जब जब धर्म का हानि होता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। तो प्रश्न बनता है भगवान ने किस प्रकार से धर्म की स्थापना करी। अगर देखा जाए, मैटर ऑफ फैक्ट इज, भगवान ने भगवद गीता का या भगवद गीता बोलकर अर्जुन के समक्ष धर्म की स्थापना करी, क्योंकि भगवद गीता ही वह धर्म शास्त्र है। जैसे कि उसी 4 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, कहा ना भगवान ने, जैसे जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान खुद 4 अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अर्जुना, जो ज्ञान मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ, जिसको भगवद गीता कहा गया है, ये ज्ञान मैंने सर्वप्रथम सूर्य देवता विवस्वान को दिया। उन्होंने ये ज्ञान मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, जो कि प्रभु राम के कहते हैं एंसेस्टर रहे हैं, या ये कई इक्ष्वाकु के वंशज रहे हैं प्रभु राम त्रेते युग की शुरुआत में। तो फिर भगवान बताते हैं, परंतु अर्जुना 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सा कालनेह महता योग नष्ट परंतपः। तो इमं विवस्वते योगम, ये जो ज्ञान है इसको योग कहा गया है, परंतु ये जो ज्ञान है परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, राजऋषियों के द्वारा अध्ययन श्रवण किया जाता है। परंतु साकाल नेह महता योगो नष्ट परंतपः, परंतु काल के प्रभाव में आके इस ज्ञान की धारा या इस ज्ञान का
नाश हो गया। अर्जुना, मैंने आपका चयन किया है जिसके माध्यम से भक्तों सी में सखा चेती, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं, आप मेरे सखे हैं, आप मुझसे द्वेष नहीं करते हैं, तो आप मेरे द्वारा दिए हुए इस धर्म शास्त्र या भगवत गीता या योग शास्त्र को समझ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स, वो तो हम आगे चर्चा करेंगे जब अध्ययन करेंगे किताबों का। तो जो भगवत गीता है, सबसे पहले ये सबसे बेसिक किताब है या ग्रंथ है, किताब कहना तो गलत शब्द रहेगा, ग्रंथ है जिसका अध्ययन तो सभी भक्तों को करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, हमारी संस्कृति होने के बावजूद इस्कॉन के जुड़ने से पहले हम में से बहुत ही कुछ लोगों ने इसका अध्ययन किया, पर अब ऐसा नहीं है। इस्कॉन के जुड़ने के बाद भी शायद हम इसका अध्ययन कर पाए। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जानते हुए प्रायेण अल्पायुष्य सभ्या कलाव अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद, जानते हुए ये कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है, हर व्यक्ति जब भी अध्यात्म ज्ञान की प्रति बात आती है तो उसके अंदर आलस भरा होता है, उसके अंदर वो चेष्टा या इच्छा नहीं होती उसको प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जोर दिया कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी किताबों का वितरण करें, उससे भगवान के ज्ञान का प्रचार होगा, पर साथ ही साथ वितरण के साथ आप स्वयं भी अध्ययन करें। और जब श्रीला प्रभुपाद जी ने देखा कि हमारा बुक वितरण तो बहुत हो रहा है, ग्रंथ वितरण तो बहुत हो रहा है, परंतु भक्त उसी चेष्टा उसी इच्छा के अनुसार उसका अध्ययन स्वयं नहीं कर रहे हैं, तो तब श्रीला प्रभुपाद जी ने इस प्रकार के प्रोग्राम को इंस्टीट्यूट किया। बार बार उसके बारे में कहा कि इस प्रकार का प्रोग्राम होना चाहिए, जब भक्त हमारे इनके ग्रंथों को पढ़ें, पढ़ने के बाद उन पर परीक्षा हो, और परीक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से उल्लेख किया। तो यह है भगवत गीता, जिसके माध्यम से हमें, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी टीचिंग्स के अनुसार बताते हैं, 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक प्रकार से संबंध ज्ञान, अभिधेय एंड प्रयोजन। संबंध ज्ञान क्या होता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्या है, मेरा धर्म क्या है, इत्यादि जो बताता है वह संबंध ज्ञान है, जिससे एक थियोरेटिकल प्लेटफॉर्म पे ये स्पष्ट हो जाता है मैं कौन हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं 2 धर्म होते हैं, स्वाधर्म एंड नित्य धर्म। सो भगवद गीता के अध्ययन के माध्यम से हमें हमारा स्वाधर्म और हमें हमारे नित्य धर्म के बारे में पता चलता है। स्वाधर्म है वर्णाश्रम के अनुसार स्थापित हमारे साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार जो हम कृत करते हैं, और नित्य धर्म है भगवान की सेवा करना। ये है संबंध ज्ञान कि मेरा स्वाधर्म क्या है, मेरा नित्य धर्म क्या है। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। सो भगवद गीता के माध्यम से हमारा संबंध ज्ञान पूर्णतः साबित होता है। इसलिए 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय का अगर आप भगवद गीता का विषय देखेंगे तो वह भगवान की महिमा, भगवान कौन है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, उसके बारे में विस्तार किया गया। क्यों विस्तार किया गया भगवान के द्वारा? जब 6ठे अध्याय का समापन होता है 47वां श्लोक, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान भजते यो माम सामी युक्त तमो मतः। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो मेरी श्रद्धापूर्वक भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ योगी होते हैं। श्रीला वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर चर्चा करते हुए श्लोक के बारे में कहते हैं, अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु भक्ति करना और श्रद्धापूर्ण, ये श्रद्धा कहाँ से आएगी? तो तब भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं तत् श्रृणु, अर्जुन अब आप मुझसे सुनिए। श्रद्धा ज्ञान से आती है, नॉलेज से आती है। जब आप सुनते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के माध्यम से श्रद्धा, श्रद्धा के माध्यम से फिर रिमेम्बरेंस, भगवान के प्रति स्मरण शक्ति बढ़ती है और भगवान के प्रति सेवा करने का भाव जागृत होता है। जैसे भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभु मथा सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्वितः। जो व्यक्ति जानता है अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे ही सब कुछ आया है, तो क्या करता है? वे मेरी भक्ति करता है। कब भक्ति करता है? जब जानता है कि मैं कौन हूँ, इस सृष्टि और सभी सृष्टि का कर्ता धर्ता और पालन पोषण करने वाला सब मैं हूँ, तब ये व्यक्ति इस ज्ञान को जानते हुए मेरी भक्ति करता है। इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, और ये भगवद गीता स्थापित करता है संबंध ज्ञान। उसके बाद भगवद गीता के बाद श्रीला प्रभुपाद जी ने चयन करी 3 और किताबों की जो भक्ति शास्त्री प्रोग्राम है। फिर आता है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद ये प्रमुखता हम इसको एक प्रीचिंग ग्रंथ के रूप में मानते हैं, प्रचार के रूप में। इस ग्रंथ में, इस उपनिषद का जो ये ग्रंथ है भाग है ईशो उपनिषद, इसमें ईश्वर के बारे में चर्चा की गई है, परंतु ईश्वर कौन है वह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। परंतु इस शास्त्र की विशेषता ये है कि इस शास्त्र के माध्यम से ईश्वर का
ही हैज़ अ फॉर्म, भगवान का स्वरूप है, वो स्पष्ट होता है। तो कई बार जो लोग केवल श्रुति शास्त्र को मानते हैं, तो श्रुति शास्त्र में कई बार विराट रूप की भी चर्चा आती है, भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म की भी चर्चा आती है। तो इसलिए वो जो श्लोक होते हैं बड़े जटिल होते हैं, विषय बहुत जटिल होता है। सो कई बार व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता। वैसे भी शंकराचार्य ने जी ने इसके ऊपर टिप्पणी करी हुई है, तो लोग उन्हीं की टिप्पणियों को पढ़ के सोचते हैं सब मायावाद है या शून्यवाद इत्यादि इस प्रकार से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ को प्रमुखता इस भक्ति शास्त्री प्रोग्राम में इस उद्देश्य से डाला ताकि हम जब प्रचार करें और कोई हम पर श्रुति के ऊपर से कोई हमसे जवाब पूछे या मांगे, तो हम श्रुति शास्त्र ईशोपनिषद के बल पर स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे भगवान का भी और भगवान का स्वरूप है। तो केवल भगवान निरंकार नहीं है, भगवान का भी स्वरूप है। इस प्रकार से ईशोपनिषद उस उद्देश्य से इसको लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खूबसूरत तात्पर्य है प्रभुपाद जी के, जहाँ प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से मायावाद जो विचारधारा है उसका खंडन करते हैं और हमारे अंदर भरा हुआ मायावाद का भी समापन होता है उस प्रकार से। उसके बाद दो अलग ग्रंथ आते हैं, उपदेशामृता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। संबंध ज्ञान, ये जानना मैं कौन हूँ, भगवान कौन हूँ, हमारा भगवान कौन है, हमारा भगवान के संग संबंध। अभिधेय, इस ज्ञान को समझते हुए भगवान की सेवा में लगना। इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विता, इसको कहा गया अभिधेय, भजन क्रिया। तो किस प्रकार से भजन क्रिया करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उसके लिए कुछ एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा कंपाइल करके उसको एक टेक्स्ट ग्रंथ के रूप में प्रकट की गई है, जिसका नाम है उपदेशामृता। जहाँ से साधना, वैदिक साधना भक्ति किस स्तर से कैसे रागानुगा और प्रेमा किस स्तर तक हम एक साधक का पहुँच सकता है, उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन बुरी आदतों को त्यागना है, अच्छी आदतों को स्वीकारना है, उस सब का उल्लेख किया गया ताकि अभिधेय का पालन ढंग से हो सके। और उसके बाद चौथा ग्रंथ आता है भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको श्रील प्रभुपाद जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानते थे प्रभुपाद जी के वचन के अनुसार। तो ये इस्कॉन का अगले 10,000 साल तक के लिए लॉ बुक रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, जब हम चर्चा करेंगे उसके बारे में विस्तार से देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में। भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में बात करी जाए तो यहाँ अभिधेय प्रयोजन दोनों पे बहुत जोर दिया गया है। तो यहाँ 64 नियमों का उल्लेख आता है, भक्ति में किस 64 नियमों का पालन करना चाहिए। उसमें 5 प्रमुख नियमों की बात आती है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, एंड देन मथुरावास, श्री मथुरा श्रद्धया सेवन। इस प्रकार 5 प्रमुख आइटम्स की बात आती है कि कैसे भगवत सेवा करते हुए, भक्ति मार्ग का पालन करते हुए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, उस सब का उल्लेख आता है विस्तार से। और फिर प्रयोजन, जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है उस स्थिति का भी उल्लेख होता है। वह इंट्रोड्यूस करा गया है केवल भक्ति शास्त्र के सिलेबस में, परंतु भक्ति रसामृत सिंधु का पूरा सिलेबस हम नहीं पढ़ते हैं, पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, केवल पहला भाग पढ़ते हैं। बाकी के जो उसके आगे के अध्याय हैं उसमें प्रयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस प्रकार से हमारे 4 ग्रंथ हैं, भगवद गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृता एंड भक्ति रसामृत सिंधु। प्रभुपाद जी ने इन 4 ग्रंथों का चयन इसलिए किया जिससे कि भक्त ब्राह्मण क्वालिफिकेशन गुण स्वीकार सके, उनका पालन कर सके, वह शास्त्र चक्षु पैदा कर सके, डेवलप कर सके, जिसके अनुसार वह जब दुनिया को देखे, सृष्टि को देखे, तो वह शास्त्र के दृष्टिकोण से देख सके। साथ ही साथ भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, भक्ति के नियम क्या हैं और भगवत प्रेम की स्थिति क्या होती है, उस प्रकार से भक्त को सब प्रकार का ज्ञान हो, वह अपने जीवन में भक्ति का पालन सही रूप से कर सके और साथ ही साथ लोगों में भक्ति का प्रचार भी कर सके। उस प्रकार से इस भक्ति शास्त्री प्रोग्राम का आयोजन किया गया श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी ने जब इन ग्रंथों को लिखा, प्रभुपाद जी को बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ा। हिज होलीनेस तमिल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक श्रील प्रभुपाद जी के संग अपनी चर्चा को बताते हुए कहते हैं कि कैसे मैंने कई बार श्रील प्रभुपाद जी को देखा कि 2-2 3-3 दिन बीत जाते थे और श्रील प्रभुपाद जी सिर्फ ही विल बी वॉकिंग रेगुलरली एज इफ ही इज थिंकिंग समथिंग, कुछ चिंतन कर रहे हैं। तो एक बार महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ चिंता का विषय। प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, मैं ये पर्टिकुलर संस्कृत का जो शब्द है उसका बेस्ट
इंग्लिश इक्विवेलेंट खोजने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ताकि ये जो संस्कृत है उसको सही रूप से मैं लोगों को समझा सकूँ। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो है ग्रंथ दिए गए हैं, प्रभुपाद जी की ये ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसीज हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा, जैसे कई बार श्रील प्रभुपाद जी अपने लिखे हुए ग्रंथों को का श्रवण किया करते थे, अपने शिष्यों को बोलते थे पढ़ो। तो एक बार उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद अगर देखा जाए जब कोई ऑथर होता है वो लिख देता है, परंतु अपने ही द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को सुनने में रुचि नहीं रखता, परंतु आप बड़े ही रुचि और स्वादन से आपके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को का अध्ययन या श्रवण करते हैं, ऐसा क्यों? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ये ग्रंथ मेरे द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की इंस्पिरेशन या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही लिखे गए हैं। सो एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान का जो ज्ञान है हमें परंपरा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा के आज के समय में सर्वश्रेष्ठ आचार्य उस रूप से रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरा जीवन पल पल भक्तों की सेवा, समाज की सेवा और कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार हो सके उसमें उन्होंने अपना जीवन लगाया। और प्रभुपाद जी को भी बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ा। आज तो हमें आसानी से अमेज़ॉन से ऑर्डर करिए या आपके लैपटॉप पे वेदाबेस मिल जाएगा या इस्कॉन सेंटर पे जाइए, वहाँ से बुक्स मिल जाती हैं और बहुत बहुत संख्या में बुक्स प्रिंट होके पड़ी रहती हैं, पर ऐसा नहीं है। संक्षिप्त में एक या दो किस्से सुनाना चाहूँगा ताकि हमें पता चले प्रभुपाद जी ने कितना कितना संघर्ष किया और कितने प्रयत्न के बाद हमें ये सब ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। बात आती है 1967 की, जब श्रील प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आता है। उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी खुद टाइप किया करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, परंतु अब उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब होने के कारण डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना करा था कि आप टाइपिंग मत करिएगा। अब प्रभुपाद जी का जो भी ट्रांसलेशन का कार्य था, सेवा तो पूर्णतः रुक चुका है। ब्रह्मानंद प्रभु, उनके ब्रदर गर्गमुनि, वह ये सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी को ये सेवा कैसे उनकी बनी रहे, क्या करना चाहिए। तो एक दिन गर्गमुनि न्यूयॉर्क से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको एक दुकान पे दिखा नया डिवाइस, उसका नाम था डिक्टाफोन। वो चेकआउट करते हैं, उसको तो पता चलता है आपको अब टाइप करने की जरूरत नहीं है, अब आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो शिला प्रभुपाद जी के पास आते हैं सोच कर कि प्रभुपाद जी के बहुत काम आएगा। प्रभुपाद लिख नहीं सकते क्योंकि उनको टाइपिंग में प्रॉब्लम पड़ेगी, सो एटलीस्ट ही कैन वॉइस रिकॉर्ड। तो गंगा मुनि जब प्रभुपाद जी को बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं यस, आप उस डिवाइस को लेकर आ सकते हैं। गंगा मुनि जी दुकान पे जाते हैं, डिवाइस को खरीदते हैं और करीबन सेल्समैन को 1 घंटा लगाना पड़ता है गंगा मुनि को समझाने के लिए कि उस डिवाइस को उपयोग कैसे करना है। फाइनली गंगा मुनि प्रभुपाद जी के पास आते हैं, बड़े खुशी से उनको डिक्टाफोन देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं टेबल पे रख दीजिए, मैं समय पर खुद सीख जाऊंगा। And he didn't take any help from Gargamuni. Anyways, long story short, यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन सेवा दोबारा शुरू हो जाती है और प्रभुपाद जी रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग। अब ब्रह्मानंद प्रभु, गर्गमुनि प्रभु के लिए दूसरी परेशानी होती है, अरे रिकॉर्डिंग तो हो रही है, इसको ट्रांसक्राइब कौन करेगा। उस समय जो एक ट्रांसक्राइबर थे या जिसको आता था वह थे हयग्रीव प्रभु, पर उनका कॉलेज शुरू हो रहा था, उनको अपनी कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेंड करनी थी। तो अब बहुत बड़ा विषय बन गया था कि अब ट्रांसक्राइब कौन करेगा, हयग्रीव प्रभु हो या आपके नॉट ब्रह्मानंद प्रभु हो, गर्गमुनि प्रभु इत्यादि, उनको ट्रांसक्राइब नहीं करना आता था। अगर वो टाइपिंग भी करते तो बहुत समय लगता। सो ब्रह्मानंद प्रभु इस इंसिडेंट को याद करते बताते हैं कि कैसे एक दिन एक लड़का बाय द नेम ऑफ नील, जिसका नाम नील था, न्यूयॉर्क के कॉलेज में पढ़ रहा था और वह हमारे सेंटर पे आता है और कहता है कि मैं इस्कॉन के संग जुड़कर कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो जब ब्रह्मानंद प्रभु जी ने पूछा उनसे, भाई आपकी विशेषता क्या है, आपको क्या आता है, तो उसने बताया कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और इस कॉलेज में मैं ट्रांसक्राइब और टाइपिस्ट का कोर्स कर रहा हूँ और मेरे कॉलेज के अनुसार अगर आप कोई जॉब करते हैं जो आपके कोर्स प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है तो उस जॉब को करने के माध्यम से आपको कोर्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो क्या आपके पास कुछ ट्रांसक्रिप्शन की जॉब है क्या। एंड ब्रह्मानंद प्रभु ने कहा, अरे हम ऐसे ही तो किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। तो वह व्यक्ति जिसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही वह भक्ति आगे करता है, 6 महीने पूरा 1 सेमेस्टर भक्तों के संग न्यूयॉर्क में रहकर वह 4 किताबें पूर्णतः ट्रांसक्राइब करता है। कौन कौन सी? भगवद गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, श्री ईशोपनिषद एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये 4 किताबों का ट्रांसक्रिप्शन इस भक्त के द्वारा हुआ। इस भक्त नहीं, मतलब इस व्यक्ति के द्वारा हुआ। श्रील ब्रह्मानंद प्रभु बताते हैं जैसे इन 4 किताबों का ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, ट्रांसक्राइब की सेवा खत्म होती है,
ये व्यक्ति कॉलेज दोबारा वापस चला जाता है और उसके बाद उसको हमने कभी कभी नहीं देखा। तो ब्रह्मानंद प्रभु एक्सप्लेनिंग कि देखिए शिला प्रभुपाद जी के जब समीप थे तो हमने कई बार ऐसे अनोखे अनोखे मिरेकल्स होते हुए देखे, जहाँ ये स्पष्ट रूप से था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर पल पर हर समय पर प्रभुपाद जी और इस संस्था की सहायता कर रहे हैं। आपको एक और मिरेकल सुनाता हूँ इस किताब को ही लेकर। अब भाई भगवद गीता ट्रांसक्राइब हो गई है, मैन्युस्क्रिप्ट रेडी हो गई, अब प्रिंटिंग करानी पड़ेगी। अब जो भगवद गीता हम सब ने पढ़ी तो हमने देखा होगा हर पेज हर पैराग्राफ में कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड। ये पूर्णतः भक्तिमय ग्रंथ है। अब ये भक्तिमय ग्रंथ कौन खरीदेगा, कौन पढ़ेगा? केवल भक्त। अब भक्त थे ही कितने अमेरिका में। सो एलन गिन्सबर्ग नाम के एक महान पोएट थे जो भक्त तो नहीं थे पर भक्तों के प्रति बहुत सहानुभूति और प्रभुपाद जी के प्रति उनका बहुत आदर सम्मान था। वह अपनी तरफ से फाइनेंशियली योगदान देते रहते थे। क्योंकि वो पोएट थे तो वह काफ़ी सारे पब्लिशिंग हाउसेस को जानते थे। उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया कि कोई पब्लिशिंग हाउस प्रभुपाद जी की किताब को पब्लिश कर सके। हमारी उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम खुद पब्लिश कर सकें, तो इसलिए हमारा पब्लिकेशन हाउस भी नहीं था। जस्ट अ स्टार्टिंग ऑफ इस्कॉन इन दैट वे। करीबन 6 महीने के लिए एलन गिन्सबर्ग ने खूब प्रयत्न डाला और सब पब्लिकेशन हाउसेस ने मना कर दिया, नहीं हमारे किसी काम के नहीं, हमारे ऑडियंस के किसी काम के नहीं है, वी डोंट नीड इट। एलन गिन्सबर्ग भी हताश हो जाते हैं और फिर वह इस विषय को भूल जाते हैं। पर प्रभुपाद जी अभी भी चाहते थे भाई इसकी प्रिंटिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने राया राम प्रभु को बुलाया जो उस समय के बीटीजी के एडिटर थे और कहा कि आप प्रयत्न करो इसको पब्लिश कराने के लिए। राया राम प्रभु ने भी 6 महीने तक लगातार प्रयत्न किया, हर पब्लिशिंग हाउस सबके पास गए, सबने यही कहा कि इस किताब का हमारे लिए हमारे ग्राहकों के लिए कोई मूल्य नहीं है, वी डोंट वांट अ कमेंट्री लाइक दिस। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही बात बार बार कही गई है, कृष्ण इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इतना सब कुछ जब हो जाता है तो अंत में इस भगवद गीता को प्रिंट कराने की सेवा ब्रह्मानंद प्रभु के पास आती है, जिनको इस सेवा का कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं अब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं क्या करूं। आई वॉज कन्विंस्ड, 1 साल से प्रयत्न चल रहा था तो आई वॉज कन्विंस्ड कि इस किताब का समाज में कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, कोई भी इसको नहीं खरीदेगा, इसलिए इसका प्रिंटिंग नहीं हो सकता। पर प्रभुपाद चाहते थे प्रिंट हो, इसका पब्लिकेशन हो। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को पसंद करने के लिए मैं अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस में गया, लाइब्रेरीज में गया, ये जानने के लिए समझने के लिए पब्लिकेशन कैसे होता है, पब्लिशर्स को कैसे मिला जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। काफ़ी समय बीत जाता है, कोई सफलता नहीं मिलती। और उसी समय पे शिला प्रभुपाद जी ने दैट फेमस हरे कृष्णा रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग करी थी जो विश्व भर में बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। देयर वर मेनी रेडियो चैनल्स जो प्रभुपाद जी के इस हरे कृष्णा रिकॉर्ड को कम से कम 10 घंटे तक लगातार चलाया करते थे। ये उसी समय की बात है जब बीटल्स जॉर्ज हैरिसन एंड उनके ग्रुप ने प्रभुपाद जी के हरे कृष्ण कीर्तन को सुना था, जो भविष्य में जाके श्याम सुंदर प्रभु को जॉर्ज हैरिसन से मिलने में मदद करता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण कीर्तन जो टेप था वो प्रसिद्ध हो चुका है। और एक दिन न्यूयॉर्क सेंटर में एक मेल ऑर्डर आता है और वो मेल ऑर्डर पे लिखा हुआ था फ्रॉम मैकमिलन पब्लिशिंग हाउस, जो न्यूयॉर्क में जिसका हेडक्वार्टर्स है। दिस इज अ वर्ल्ड वाइड पब्लिशिंग हाउस, वन ऑफ द प्रोमिनेंट पब्लिशिंग हाउसेज इन दोज डेज। ब्रह्मानंद प्रभु जैसे उसको देखते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभुपाद जी के पास भागे आते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे मैकमिलन की तरफ से एक मेल ऑर्डर आया है जिसमें मैकमिलन के लेटर हेड पर एक ऑर्डर लिखा हुआ है कि हम चाहते हैं कि आपके हरे कृष्णा टेप का एक रिकॉर्ड आप हमें मेल करिए, और उसके संग चेक था उस अमाउंट का। तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं मैं क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप मेल करने की जगह खुद उस रिकॉर्ड को लेकर मैकमिलन के ऑफिस में जाइए और देखिए किसने ऑर्डर दिया है, और उससे सिर्फ एक ही बात करना, आई हैव अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ भगवद गीता, मेरे पास भगवद गीता की मैन्युस्क्रिप्ट है और हम उसको पब्लिश करना चाहते हैं। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने कहा ओ रियली, बट प्रभुपाद वो आपके बारे में जानना चाहेंगे तो मैं आपके बारे में कुछ बताऊंगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं। प्रभुपाद उसको हो सकता है भगवद गीता के बारे में नहीं पता हो तो मैं शायद कृष्ण अर्जुन के बारे में बताऊं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, सिर्फ इतना ही बोलना कि मेरे पास भगवद गीता है और मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या आप लेंगे, क्या आप उसको प्रिंट करेंगे। तो ब्रह्मानंद प्रभु बड़े हैरान हुए और समझ नहीं आया अरे ऐसे कैसे होगा, बट प्रभुपाद जी ने कहा चलिए हम कर लेते हैं। इस चीज़ को सुनते हुए ब्रह्मानंद प्रभु स्वयं जाते हैं मैकमिलन के ऑफिस पे, हाई राइज बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क सब टाउन लाइक दिस। वो पहुंचते हैं वहाँ पर और जिसका नाम था उस पर
फाइनली उससे मिलते हैं और पता चलता है वह व्यक्ति कोई नहीं, एक साधारण अकाउंटेंट था जिसका काम दिन भर बैठे बैठे नंबर ऐड करना था। अब वह उस व्यक्ति को कैसे समझाएं या उसको बोलें कि ये भगवद गीता पब्लिश करनी है। ब्रह्मानंद प्रभु ने कीर्तन के बारे में बात करी, इधर उधर बात करी। अब सोचा था मैं कैसे बोलूं अकाउंटेंट को जिसको एडिटर से कुछ या एडिटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, हाउ डू आई टेल हिम। उसी समय उस फ्लोर का जो मेन डोर था वो खुलता है और वहां से आते हैं मैकमिलन के सीनियर एडिटर जिसका नाम था जेम्स बॉन्ड, सॉरी आई एम जोकिंग, नॉट जेम्स बॉन्ड, जेम्स वेब और समथिंग ऐसा कुछ नाम था। वो आते हैं अकाउंटेंट, ब्रह्मानंद प्रभु को जेम्स से मिलाते हैं, वो जेम्स से मिलते हैं और मिलते ही बोलते हैं हमारे पास भगवद गीता की कमेंट्री है, हम उसको पब्लिश करना चाहते हैं। एंड द सीनियर एडिटर सेड व्हाट, भगवद गीता? Brahmanand said, yes. By Indian Swami? Yes. Full commentary? Yes. And that Swami is in New York? Yes. Whole 700 verses? Yes. And that man couldn't believe. Really? And he said, हमारे religious section पे कुरान है, बाइबल है, all of the books are there. मैं इतने समय से भगवद गीता की कमेंट्री ढूंढ रहा था. Yes, we'll publish. एंड इस एडिटर ने नहीं तो मैन्यूस्क्रिप्ट को देखा, कुछ नहीं, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था कि सिर्फ उसको बोलना यहाँ पे भगवद गीता की मैन्यूस्क्रिप्ट है, हम पब्लिश करना चाहते हैं। देन एंड देयर दैट ऑर्डर वाज फाइनलाइज्ड। वंस अगेन ब्रह्मानंद प्रभु व्हाइल रिमेम्बरिंग दिस पास्ट टाइम सेड, देखिए ये भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ चल रहा था। जब मैं वापस आया और प्रभुपाद जी को बताया तो प्रभु जी ने कहा ऑल राइट। तो ब्रह्मानंद प्रभु साहब, मुझे लगा कि प्रभुपाद जी को पता था ऐसा होने ही वाला है, इसलिए उनकी रिएक्शन नहीं थी, क्योंकि जिस चीज़ का वो इंतजार इतने समय से कर रहे थे, अगर आपको वह खुशखबरी दी जाए तो आप निश्चित रूप से बहुत उत्साहित होंगे, अरे हो गया। एंड प्रभुपाद जी सेड ओके दैट्स ऑल राइट, लाइक दैट। सो इस प्रकार से बहुत बहुत संघर्ष, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि कैसे स्वयं भगवान looks like Lord Krishna is personally present and directing these books, the writing of the books and the publication of the books. इस प्रकार से हम सभी भक्तों के पास इस भक्ति शास्त्री प्रोग्राम के माध्यम से बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ हम श्रील प्रभुपाद जी को उनके शास्त्रों का अध्ययन करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। सो ये था इस विषय वस्तु के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। भक्ति शास्त्री में 4 किताब क्या हैं, प्रभुपाद जी ने इन किताबों को कैसे लिखा, संघर्ष के बारे में, और कैसे प्रभुपाद जी की किताबें ये परंपरा में आई हैं, तो भगवान के द्वारा दिए हुए शब्द एज इट इज उसका हम पर प्रभाव पड़ेगा ही, जैसे अर्जुन पे प्रभाव पड़ा। अब हम आखिरी भाग या दूसरे भाग पे चलते हैं, जहाँ प्रभुपाद जी के द्वारा कुछ उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस थी इस भक्ति शास्त्री प्रोग्राम के बारे में, वो देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने बल दिया कि कैसे इस भक्ति शास्त्री प्रोग्राम को हमें करना चाहिए। मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ूंगा, ये हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, हम प्रेजेंटेशन आपको दे देंगे, आप इसको अपने समय पे पढ़ सकते हैं, उसमें समझाने का ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं तीसरी बात यही कहूँगा कि इस कोर्स में भाग कैसे लेना है, उसके बाद हम इस ओरिएंटेशन को समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। तो कहा गया है, सिद्धांता बलिए चित्ते नाकर आलसा, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जब फिलॉसफी की बात आती है तो उसको पढ़ने में आलस नहीं करना चाहिए, उसको हमें पढ़ना चाहिए, उससे हमारी भक्ति को बल मिलता है, श्रद्धा बढ़ती है और भगवान की भक्ति ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का पत्र, मेरी पुस्तकों में कृष्ण भावनामृत का दर्शन पूर्ण रूप से समझाया गया है, इसलिए यदि कुछ भी ऐसा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको बस इसे बार बार पढ़ना होगा। प्रतिदिन पढ़ने से ज्ञान प्रकट होगा और इस प्रक्रिया से आपका आध्यात्मिक जीवन विकसित होगा। मैं अपने सभी शिष्यों को इस दर्शन को बहुत ध्यान से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जनवरी 1970 में हम इस पुस्तक पर अपने सभी छात्रों के बीच एक परीक्षा आयोजित करेंगे और जो भी पास होगा उसे भक्ति शास्त्र की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इन परीक्षाओं के माध्यम से मैं अपने सभी शिष्यों को कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन को बहुत ध्यान से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि संदेश को पृथ्वी के सभी कोनों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रचारकों की आवश्यकता होगी।
तो प्रभुपाद जी की एक इच्छा ये भी थी कि इसका अध्ययन करेंगे तो हमें शास्त्र का ज्ञान मिलेगा और उससे हम अच्छा प्रचार कर पाएंगे। ऐसे कई बार श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे अनेक अनेक पत्र हैं। मैं एक और पत्र पढ़ लेता हूँ। सभी अच्छे प्रचारक बने और ये पुस्तकों का अच्छी तरह से अध्ययन करने पर निर्भर करता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप गंभीरता से हमारी पुस्तकों को पढ़ने और अध्ययन करने के इच्छुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसे पूरे हृदय से जारी रखें। हमें अच्छे प्रचारकों की भी आवश्यकता है। प्रचार केवल मुझ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मेरे सभी शिष्यों को अच्छे प्रचारक बनना चाहिए और ये पुस्तकों का अच्छी तरह से अध्ययन करने पर निर्भर करता है ताकि आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस प्रकार से अनेक अनेक श्रील प्रभुपाद जी के यहाँ शब्द हैं। आप उसको अपने समय के उपरांत इसको आप पढ़िएगा। वी विल शेयर ऑल दिस थिंग विद ऑल ऑफ यू। शास्त्रीय अध्ययन क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं शास्त्रों का अध्ययन के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की, जैसा कि उनके एक पत्र के निम्नलिखित अंश में स्पष्ट होता है। बॉम्बे, 10 जनवरी 1976। मेरे प्रिय स्वरूप दामोदर, कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। मैं आपको 26 दिसंबर 1975 के पत्र के लिए धन्यवाद करता हूं और मैंने इसके विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। आपका भक्ति वेदांता समर इंस्टीट्यूट को हमारे किसी एक फार्म में रखने का विचार बहुत अच्छा है। ब्राह्मण का मतलब पंडित होता है, इसलिए मैं परीक्षाओं का सुझाव दे रहा हूँ। भक्ति शास्त्री सभी ब्राह्मणों के लिए, इसलिए इस्कॉन में अगर आपको ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करनी है तो भक्ति शास्त्री पहले होना चाहिए। इस भगवद गीता, श्री ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृता और सभी छोटे पेपरबैक पर आधारित भक्ति वैभव उपरोक्त जो ये किताब है, उसके अलावा 6 स्कंद श्रीमद् भागवतम के, उसके बाद भक्ति वेदांता जो 7वें स्कंद से लेकर 12वां स्कंद, उसके बाद भक्ति सर्वभौमा जिसमें चैतन्य चरितमृत, ये उपाधियां प्रवेश हेतु BA, MA, PhD से मेल खा सकती हैं। तो बस इस संस्था को कैसे संगठित किया जाए इस पर विचार करें। सो दिस वाज द प्लान ऑफ श्रील प्रभुपाद। उसी प्रकार से ये 4 प्रकार के प्रोग्राम स्थापित किए गए हैं इस्कॉन के द्वारा एज पर द डिजायर ऑफ श्रील प्रभुपाद। जहां हम अभी पहले स्तर के कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं भक्ति शास्त्री, जहां हम बता चुके हैं किन 4 किताबों में अध्ययन होगा। उसके बाद अलग अलग 4 प्रकार के प्रोग्राम से श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों की आवश्यकता क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, इसको आप 7वें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य को पढ़ लीजिएगा। उसमें विस्तार रूप से चर्चा की गई है। एक चीज को ध्यान रखने वाली बात है, प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय तक अपने ग्रंथों के प्रति अपना उन्होंने ट्रांसलेशन का सेवा जारी रखा। मैं आपको एक छोटा सा इसी चीज पे एक वीडियो दिखाना चाहूँगा ताकि हमें पता चलेगा कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कितना प्रयत्न किया इन ग्रंथों को देने के लिए और कैसे अंतिम समय तक श्रील प्रभुपाद जी की चेतना पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण में लीन थी। सो आइए उस वीडियो को देखते हैं। हरे कृष्ण। प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ हमारे संग के अनुसार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। कारणम गुण संगोस्य सदसत योनिज जन्मसु। अतः हमें हमेशा अच्छा संग, भक्तों का संग खोजना चाहिए। फिर हमारा जीवन सफल होगा। यदि हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारा चरित्र एवं स्वभाव सुधर जाता है। श्रीमद् भागवतम सुनने से, चर्चा करने से रजोगुण तमोगुण का दमन होता है। फिर हम सत्वगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुण तमोगुण हमें प्रभावित नहीं कर पाते। इसलिए वर्णाश्रम धर्म अत्यंत आवश्यक है, जिससे लोग सत्वगुण में रहें
रजोगुण तमोगुण काम और लोभ को बढ़ाते हैं और ऐसे जीवात्मा को इस भौतिक जगत में अलग अलग योनियों में घुमाते हैं। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के माध्यम से उनको सत्वगुण में लाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ हमने जब ये छोटी सी वीडियो देखी है हमारी चेतना पर उसका असर पड़ा होगा और कैसे श्रील प्रभुपाद जी, आपने तो देखा ही किस स्थिति में थे श्रील प्रभुपाद जी। उस समय भी प्रभुपाद जी ग्रंथों का ट्रांसलेशन करने पे लगे हुए हैं। ये इस्कॉन के सभी भक्तों की एक सेवा बनती है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए हुए ग्रंथों का अध्ययन करें। श्रील प्रभुपाद जी इज द प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु, हम सभी के वे शिक्षा गुरु हैं। तो इसलिए हम उनसे शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनके शास्त्रों का अध्ययन करके। अब ग्रंथ कैसे पढ़ने हैं इसके बारे में मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, और अगर ज़्यादा विषय वस्तु इस पर चर्चा करनी होगी तो जो हमारा वेलकम एड्रेस है भक्ति शास्त्र का, उसमें हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, जब शास्त्र अध्ययन की बात आती है, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी हमने पढ़ तो लिया है, आप श्लोक का पढ़ना शुरू करते हैं ट्रांसलेशन पर्पट तक पहुंचते पहुंचते अंत तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति यही भूल जाता है ट्रांसलेशन क्या थी, पर्पट किस बारे में था। ये कई बार परेशानी हुई है, हो सकता है आपको भी इस चीज़ का एहसास रहा हो। तो शास्त्र का अध्ययन कैसे करना चाहिए उसके लिए 2-3 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले एक अच्छी सी पेंसिल लेकर बैठिए और शास्त्र जो भी आप किताब लें उस पर नोट्स बनाना शुरू करिए। आपको बहुत अगर ऐसा लगता है कि अरे नहीं 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 ये तो साक्षात भगवान है, इस पर हम लिख नहीं सकते, नो प्रॉब्लम, देन मेंटेन अ नोटबुक और उस पर ढंग से नोट्स बनाइए। कम से कम आप विस्तार से नहीं लिखना चाहते अपने ग्रंथों पर, एटलीस्ट जो हर पैराग्राफ है, आप प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर पैराग्राफ का एक थीम होता है, एक मैसेज होता है, उसको आप संक्षिप्त रूप में ऊपर लिख सकते हैं। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड, भक्ति इज द हाईएस्ट योगा, और 4 नियमों का पालन करना एक आवश्यक नियम है भक्ति में प्रगति करनी। ऐसे ऐसे करके आपको पता चलेगा हर पैराग्राफ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है। अगर आप इस प्रकार से हर पैराग्राफ एक इम्पॉर्टेंट ये जो कोर मैसेज है वो लिखेंगे या थीम जो है, तो जब आप पेज को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस इम्पॉर्टेंट मैसेज को पढ़ते ही जो आपने लिखा है, टाइटल को पढ़ते ही आपको सब याद आ जाएगा कि उस तात्पर्य में किस प्रकार से चर्चा की गई। दूसरी चीज, जो लेक्चर्स होंगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे मैंने आपको 7वें अध्याय का पहला श्लोक का एक उदाहरण दिया, उसको आप तात्पर्य को जरूर पढ़िएगा। प्रभुपाद वहाँ श्रवणम पे बहुत जोर देते हैं। श्रवणम के माध्यम से हमारा हृदय की शुद्धता होती है, या क्या कहते हैं, our heart becomes gets cleansed by the process of hearing। और हियरिंग कैसी होनी चाहिए? ध्यानपूर्वक। तो जब आप लेक्चर सुने तो कृपा करके पेन पेपर लेके बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा, और जब जब जहाँ कोई प्रश्न या कुछ डाउट आता है उसको नोट करके, तो जब हम वीकली या बाई मंथली क्वेश्चन आंसर सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप जब प्रभुपाद जी के श्लोक तात्पर्य पढ़ेंगे तो कुछ तात्पर्य ऐसे होंगे जिनको हम कहते हैं गोल्डन पर्पस, जिसका आप पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे गोल्डन पर्पस को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दीजिए और उनको टाइटल दीजिए। क्यों? क्योंकि वह आपके प्रचार में बहुत मददगारी होंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी लाइंस होंगी प्रभुपाद के तात्पर्य में जो आपके जीवन में उसका बहुत प्रभाव होगा, उसको डॉक्यूमेंट करिए, उसको हाईलाइट करिए। इस प्रकार से अगर हम ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इट विल बिकम लाइक our personal what do you say, we'll have a friendship with our scripture, familiarity। जब उसके बारे में हमारा ज्ञान बढ़ेगा और जब हमें पता होगा कहाँ पे क्या है, तो इस प्रकार से हम शास्त्र को बार बार उठाकर पढ़ने की हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी। आपको याद होगा स्कूल डेज में अगर आप मैथमेटिक्स या मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते थे, तो अगर वह प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती थी तो कितना आनंद आता था, पर केवल हम दिमाग खुजाते रह जाते थे। जब समझ नहीं आता था तो व्यक्ति हताश होकर चला जाता था।
और उससे दोबारा बोलो मैथ्स पढ़ो तो मैथ्स नहीं पड़ेगा, क्यों? नहीं नहीं नहीं, बस समझ नहीं आता। तो इसलिए इस चैलेंज को ध्यान रखिएगा, अच्छे नोट्स बनाइए, गोल्डन पर्पस को नोट करिए, जो लाइन बहुत अच्छी लगती है उसको डॉक्यूमेंट करिए, एंड साथ ही साथ श्लोक भक्ति शास्त्री का जब ये आपके असेसमेंट्स रहेंगे, इवैल्यूएशन रहेंगे, उसमें से आपके हमारे इस ऑनलाइन भक्ति शास्त्री प्रोग्राम में 4 प्रकार की परीक्षाएं रहेंगी। एक रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हर रिकॉर्डेड लेसन के बाद मिलेगा आपको। दूसरा रहेगा ओपन बुक एग्जाम, जहां आपको क्वेश्चन पहले ही दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन से श्लोक से आपको इसका उत्तर लिखना है, परंतु उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको समझाना है। इसके बारे में हम वेलकम एड्रेस में बात करेंगे विस्तार से। तीसरा आएगा क्लोज्ड बुक एग्जाम, जो एक निर्धारित समय पर आपको आके वो एग्जाम लिखना पड़ेगा। ये ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन ही इसको एग्जाम को कर सकते हैं। और चौथा रहता है श्लोका मेमोराइज करना और उसका फिर रिसाइट करना ट्रांसलेशन के द्वारा, ट्रांसलेशन के साथ। सो श्लोका मेमोराइजेशन इस भक्ति शास्त्री प्रोग्राम का एक भाग है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हताश हो चुके होंगे। श्लोका, मैं आजकल व्यक्ति का बुद्धि इतना तीव्र हो गया कि बेचारे को खुद का मोबाइल नंबर याद नहीं रहता, वो श्लोका कैसे याद करेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है श्लोकों को याद करना। आई हैव अ डॉक्यूमेंट कंपाइल्ड इन हिंदी, मैं उसको आपको भेज दूंगा, आप उसको पढ़िएगा तो आपको उससे विस्तार से पता चलेगा श्लोक का मेमोराइज करने का क्या फ़ायदा होता है। 2-3 चीज़ें मैं संक्षिप्त में कह देता हूँ, बिकॉज अदरवाइज द सेशन बिकम टू वॉल्यूमिनस और टू लेंदी। श्लोका मेमोराइज करने से हमारा भगवान के ऊपर चिंतन बढ़ता है। जब कभी हमारे जीवन में विपदा आती है या हमारे सामने इंद्रिय भोग का अवसर होता है, तो हम भगवान के द्वारा बोले या भक्तों के द्वारा बोले हुए श्लोक या शास्त्र में लिखे हुए श्लोकों का उच्चारण करके अपनी चेतना को दोबारा से भगवान के चरणों कमलों पर स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा भगवान के ऊपर हमारी क्या कहते हैं चेतना एकत्र होती है बाय मेमोराइजेशन श्लोका। साथ ही साथ हमारा शास्त्र जब श्लोका हम मेमोराइज जब श्लोका मेमोराइज करते हैं, श्लोकास को अपने क्लास में कोट करते हैं, तो फिर सामने वाले व्यक्ति पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति अब अपनी कल्पना से नहीं बोल रहा, शास्त्र के बल पर बोलना है, तो प्रचार करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से श्लोका मेमोराइज करने के बहुत बहुत लाभ है, उसको जानते हुए इसलिए इस प्रोग्राम में श्लोकास को रखा गया है। तो कृपा करके जरूर मेमोराइज करिएगा। मेमोराइज कैसे करना है उसकी टिप्स भी हम आगे चर्चा करेंगे, बट एक सरल सी बात कह देते हैं, श्लोका मेमोराइज करना बहुत आसान होता है। ऐसे नहीं कि आपको भगवद गीता में 700 श्लोक मेमोराइज करने हैं, ईशोपनिषद में पूरे 18 श्लोक मेमोराइज करने हैं, ऐसे नहीं है। आपको कुछ गिने चुने श्लोक मेमोराइज करने होंगे, 4 श्लोका और 5 श्लोका पर यूनिट। अगर ये यूनिट 2 महीने या 2.5 महीने चलती है और आपको उसमें सिर्फ 4 श्लोक मेमोराइज करने हैं, तो बड़ा ही आसान तरीका है उसको मेमोराइज करने का। और क्या है मेमोराइज करने का? हम आपको जो श्लोका है वो आपको पहले ही दिन दे देंगे। आपको प्रतिदिन जैसे आप हरे नाम जप करते हैं, उसी प्रकार से एक साधना के रूप में उन श्लोकों का उच्चारण करना है ऑन एवरीडे बेसिस। विल गिव यू द रिकॉर्डेड ऑडियोज ऑल्सो सो दैट श्लोकों का सही उच्चारण क्या है, उच्चारण करने में आपको मदद मिलेगी। एंड इफ़ यू जस्ट डू इट फॉर अ वीक, अगर आप उन 4 श्लोकों को सिर्फ 1 हफ्ते तक आप उसको रिसाइट करेंगे, निश्चित रूप से आप देखेंगे 8वें दिन पे आंख बंद करके आप उस श्लोकों का उच्चारण कर पाएंगे। इट्स वेरी इजी, नॉट सो डिफिकल्ट। बस हमें एक बार प्रयत्न करना है, क्योंकि हम इस प्रकार के एजुकेशन मैथडोलॉजी से वाकिफ नहीं है। वी डोंट नो दिस इज द वे ऑल्सो टू मेमोराइज, इसलिए हमें थोड़ा संकट आता है, बट यू विल बी एबल टू डू इट, ट्रस्ट मी, हैव फेथ, आई हैव फुल फेथ, यू कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर ही सकते हैं, so I'm definitely confident you can also do it. So इस प्रकार से ये भक्ति शास्त्री कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने ये एक प्रकार से इच्छा प्रकट करी है इस भक्ति शास्त्री प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। इससे निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रसन्नता होगी। हमारे प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने से प्रभुपाद जी को प्रसन्नता होगी, साथ ही साथ भगवान को प्रसन्नता होगी और हमारे मन का कलमश नाश होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को इस भक्ति शास्त्री प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। हम रेगुलर मिलते रहेंगे। कृपा करके अगर इस रिकॉर्डिंग को सुनकर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, तो जब हम अपना लाइव वेलकम एड्रेस करेंगे तो उसमें आकर
आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ओरिएंटेशन सेशन को सुनने के लिए। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे